हाय गाइस, सबने राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी लगभग सुबह के बज रहे हैं 5:30 एंड उठते ही सबसे पहले करेंगे धरती माता को प्रणाम। धरती माता को प्रणाम करके हमने बिस्तर कर लिया है ठीक। एंड पेमेंट हम द्वारा बताए गए सभी नियमों को पालन करते हुए हमने 6 गिलास पानी पिया एंड राधा नाम का जाप करने लग गए। एंड ब्रजासन में बैठ के सबसे पहले हम करेंगे राधा नाम का जाप। एंड गाइस लिटरली हम एक ऑनलाइन स्टूडेंट हैं तो हमारे को बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम इसमें आई एक्सरसाइज भी ऐड कर लें और काफ़ी हेल्पफुल मिलता है। हमारी आइज़ को भी है ना बहुत ज़्यादा एक बेस मिलता है रिकवर होने के लिए और बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि हमारा आज के डेट पे स्टडी फोकस एंटरटेनमेंट सब है ना ऑनलाइन फ़ोन पे शिफ्ट हो चुका है, तो बहुत ज़रूरी हो जाता है। और इसके बाद हम करेंगे थोड़ी देर मेडिटेशन, क्योंकि मेडिटेशन हमारे स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी और फालतू की जो ओवर थिंकिंग होती है दिन भर में हमारी, है ना, वो तो क्लियर हटती है। और सबसे बड़ी हमारा फोकस बढ़ जाता है पढ़ाई में, हमारे काम के प्रति। तो आप भी मेडिटेशन ज़रूर ऐड करें अपनी ज़िंदगी में। एंड इसके बाद हम करेंगे ब्रश। एंड गाइस ब्रश करने के बाद आप है ना तुरंत है ना मुंह न धोए, थोड़ी देर रुकिए गाइस और उसको है ना जो कोलगेट को आपके दांतों पर जमने दीजिए, क्योंकि एक प्रोटेक्शन, एक कवर जमे एंड बहुत हेल्पफुल रहता है दांतों के लिए वो। एंड इसके बाद कपड़े धो के हम नहा धो के रेडी हो चुके हैं एंड अपने आप को थोड़ा सा वो ड्राई करके कपड़े तौलिए से अब करेंगे ऑयलिंग। एंड गाइस मैं हमेशा ऑयलिंग करने से पहले है ना अपने पेट की है ना नाभि पर एक ऑयल लगाता हूँ ज़रूर, क्योंकि सर्दियों में हमारे हाथ गाल बिल्कुल भी नहीं फटते। और मेरे लगभग 3-4 साल हो गए मैंने जब से किया है, मेरे अभी तक एक बार भी है ना गाल नहीं फटे। तो आप भी इस चीज़ को ऐड कर सकते हैं अगर आपके ज़्यादा ही गाल फटते हैं तो। एंड गाइस अब करेंगे पूजा। एंड झूठे संसार में उतरने से पहले हमारे भगवान से ज़रूर मिले, जो हमें सच्चाई की राह पे हमेशा लेके चलते हैं और हमें कभी भी है ना भटकने नहीं देते हैं। जब भी हम पूजा करते हैं हमारी आत्मा पुष्ट होती है और वो बहुत हेल्पफुल होती है इन सभी मेटेरियल चीज़ों से दूर होने में। एंड गाइस सूर्य देव को अर्घ जरूर दें आप अगर विद्यार्थी हैं तो। एंड इसके बाद हम चलेंगे मंदिर, और मंदिर में पहुंचने से पहले एक पीपल के नीचे हम जल चढ़ाएंगे। और ये पीपल महाराज लगभग 20 साल पुराने हैं हमारे, ऐसा माना जाता है। और यहाँ पर एक नाग देवता भी रहते हैं। एंड भोलेनाथ के दर्शन करके अभिषेक करके मैं पहुँच चुका हूँ अपने बालाजी महाराज के चरणों में। और वहाँ पर थोड़ी देर बाद हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। एंड हनुमान चालीसा करने के बाद तो ऐसा लगता है मानो कि सारी है ना नेगेटिविटी दूर हो चुकी है। एंड गाइस अब घर पहुंच के सबसे पहले हम करेंगे ब्रेकफास्ट रेडी। ब्रेकफास्ट में लेंगे सबसे पहले एक केला और रात की भिगोई एक मुट्ठी मूंगफली कच्ची। एंड उसके बाद लेंगे 1 चम्मच शहद एंड थोड़ा सा दूध एंड इसको कर लेंगे ग्राइंड करने के बाद गाइस जो आपके सामने जो पेश होगा नाश्ता वो बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक से भरा होगा, वो बहुत एनर्जेटिक होगा। इसको खाने के बाद आपको है ना कभी भी एनर्जी डाउन नहीं होगी एंड बहुत मस्त है। गाइस राधे राधे। तो कुछ इस प्रकार से हमने हमारा नाश्ता बनाया और ये बहुत पौष्टिक नाश्ता है। तो आपको इसमें बस करना क्या है, एक मुट्ठी मूंगफली रात को भिगो के आपको छील के इसको डालनी, भिगो के रखनी। एंड सुबह उठ के केले के साथ उसको काट के केले को इसको मिक्स करना है, साथ में एक सैर मिक्स करना है। आपको बस काजू बादाम हो तो वो भी मिक्स करना है, वो भी बढ़िया हो जाएगा। और ये इतना पौष्टिक खाना है कि इसको खाने के बाद है ना आप खाना भी नहीं खाओगे ना, मतलब जो लंच वगैरह होता है अपना वो भी नहीं खाओगे, तो भी आप है ना एनर्जेटिक फील करोगे। आप इससे ना पूरा महीना गुजार सकते हो अगर आपके पास ये है तो। इतना बेस्ट है, मतलब कि अगर आप रोज़ाना ये खाओ तो है ना आपको रोटी खाने की जरूरत ही नहीं है। डाइट वालों के लिए तो ये रामबाण उपाय है। और इसमें कैल्शियम की कमी पूरी जाती है। केला है, दूध है और मूंगफलियों को तो ऐसा माना जाता है कि इनमें सारे ही विटामिन सारी चीज़ें होती है, तो इसलिए मैं प्रीफर करता हूँ तो ये सब बना के जाए। और ये बहुत अच्छा नाश्ता है, बहुत ही लजीज है। अब देखते हैं खा के एक बार और। मज़ा आ जाता है यार गाइस, इतना बेस्ट है ये, इतना बेस्ट है कि मन ही नहीं भरता है। गाढ़ा बनता है ना थोड़ा सा, अलग ही स्वाद आता है गाइस, आनंद आ गया गाइस, आनंद। ठीक है गाइस, मिलते हैं अगले पार्ट में। रुक चुके हैं एंड आपको दिखाते हैं कैसे हमारे सूर्यदेव थोड़ी सी एक्सरसाइज वगैरह। एंड गाइस नाश्ता करने के 10-15 मिनट बाद मैंने कर दी एक्सरसाइज स्टार्ट। सबसे पहले करेंगे वार्म अप। एंड वार्म अप करने के बाद हम करेंगे सूर्य नमस्कार, जो सबसे इम्पोर्टेंट योगा है सभी योगाओं में, और इसे हर व्यक्ति को जरूर करना चाहिए। और विद्यार्थी जीवन में तो इसे अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण अंग की तरह उतार लेना चाहिए। एंड इसके बाद स्ट्रेचिंग करेंगे, और स्ट्रेचिंग है सभी योगा वगैरह से करने से हमारे अंदर की सारी नेगेटिविटी दूर हो जाती है। सबसे बड़ी बात, हमारे अंदर से गुड हार्मोन रिलीज होते हैं जिससे हमारे डोपामिन मिलता है और हमारा बहुत स्ट्रेसलेस और डिप्रेशन से हम मुक्त हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, ओवर थिंकिंग से हम बच जाते हैं और हमें पता रहता है कि हमारी जो ऊर्जा है हमें कहाँ लगानी है, और हमें आलस बिल्कुल भी नहीं आता है। और उसके बाद हमारी बॉडी बैलेंस हो जाती है, हमारा मन भी बैलेंस हो जाता है।
एंड फिजिकल एक्सरसाइज करने के बाद मैं थोड़ी देर मेंटल एक्सरसाइज भी करता हूँ। उसमें सबसे पहले करता हूँ मैं कपालभाति। कपालभाति करने से गाइस हमारे अंदर की सारी डाइजेशन की प्रॉब्लम दूर हो जाती है और अनुलोम-विलोम करने से हमारे दिमाग को एक शार्पनेस फ़ोकस मिलता है। एंड इसके बाद भ्रामरी करता हूँ जिससे मेरे माइंड में बिल्कुल भी है ना 1% भी नेगेटिविटी जो दूर-दूर तक होती है, वो हमेशा के लिए खत्म हो जाती है और बहुत ज़्यादा है ना इंटेलिजेंसी और इफेक्टिव लर्निंग के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। एंड इसके बाद करेंगे नाश्ता। हम सबसे पहले 1 प्लेट लेंगे हम कच्ची सब्ज़ी और गाइस सबसे पहले 1 प्लेट कच्ची सब्ज़ी ही खानी चाहिए। यही एक रियल में नाश्ता करने का है ना रूल होता है कि आप पहले कच्ची सब्ज़ी खाएँ 1 प्लेट, उसके बाद आप अपना दूसरा नाश्ता करें जो आपकी थाली में है। तो 2 प्लेट थाली बना के रखें, 1 थाली होनी चाहिए कच्ची सब्जियों की और 1 थाली होनी चाहिए रेगुलर जो आप नाश्ता करते हैं। एंड इसके बाद हम पहुँचेंगे गाइस उसके बाद पहुँचेंगे हम छोटे से एक इवेंट में, जो कि वहाँ पर हमारे मेधा जी भैरू जी का एक छोटा-सा स्थान है, जहाँ पर हमारे भैरू जी महाराज के यहाँ पर एक बहुत बड़ा महायज्ञ हो रहा है, जहाँ पर काफ़ी सारे श्रद्धालु आए हुए हैं और यहाँ पर एक मेला भी लगा आयोजित है। तो वहाँ पर हम जा चुके हैं, यहाँ पर प्रसादी बँट रही है गाइस, तो मम्मी-पापा ने कहा कि हम तो यहाँ पर है नहीं, जयपुर जा चुके हैं, तो तुम ज़रूर जाया है ना एंड भगवान का आशीर्वाद ज़रूर लेके आना। तो गाइस हम यहाँ पर आ चुके हैं, मैं मेरे दोस्तों के साथ कुछ दोस्तों के साथ आ चुका हूँ और काफ़ी श्रद्धालु आए हुए हैं। लगभग 5 से 10 हज़ार लोग आते हैं यहाँ पर प्रसादी ग्रहण करने। तो मैं भी बैठ चुका हूँ अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर प्रसादी ग्रहण करने। लगभग दोपहर के 2 बज रहे हैं एंड गाइस यहाँ से उठते ही हम करते हैं दर्शन क्योंकि गाइस अभी भीड़ कम थी दोपहर में और जैसे-जैसे 3-4 बजते हैं तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ आ जाती है। तो हमने सोचा पहले नाश्ता कर लिया जाए एंड अभी थोड़े बादल वगैरह हो रही थी एंड गाइस यहाँ पर काफ़ी 2-3 घंटे से रुकने के बाद में शाम हो रही थी एंड इसके बाद अब चलते हैं हम आपको दिखाते हैं हमारे जिनके लिए महायज्ञ हुआ है यानी हमारे मंदिर मेढ़ा जी, भैरू जी यानी भैरू जी नाथ के दर्शन कराता हूँ मैं आपको। एंड गाइस बहुत भव्य मंदिर बना रखा है इसको और अभी आपको दिखाते हैं इस मंदिर को। तो काफ़ी सुंदर है, काँचों से बना हुआ है एक तरफ से और काफ़ी ब्यूटीफुल है और यहाँ पर काफ़ी सारी लाइटिंग वाइटिंग कर रखी है और बहुत ही ब्यूटीफुल बना रखा है। एंड गाइस यहाँ पर ये लड्डू की ट्रॉली अब देख लो गाइस पूरी ट्रॉली भरी है लड्डुओं से तो कितने लोग आते होंगे रोजीना और इस 7 दिन से महायज्ञ चल रहा है अब आप अंदाजा लगा सकते हो रोजीना 5,000 लोग आते हैं तो कितनी बड़ी प्रसादी बटती है गाइस एंड लोग यहाँ पर परिक्रमा कर रहे थे तो गाइस मैंने भी सोचा मेरे दोस्तों के साथ परिक्रमा कर लीजिए तो गाइस वैसे तो शिव जी भैरू जी इन सब के 3 परिक्रमा होती हैं पर यहाँ पर लोग 7 परिक्रमा कर रहे थे तो मैं भी सोचा कर लेते हैं गाइस तो थोड़ा इसमें टाइम लग गया एंड अब चलते हैं घर घर से चलने से पहले कुछ चीज़ें आपको दिखा देते हैं कि यहाँ पर कैसे-कैसे व्यवस्था है प्रसादी वगैरह की एंड वगैरह। अब चलते हैं देखें, तो यही है गाइस जहाँ पर ये लड्डू बन रहे हैं और सबसे पहले इनको दाने बनाए जाते हैं, फिर इनमें से चाशनी भर के लड्डू बनाई जाती है और काफ़ी सारे पीपे लगे हुए हैं इसमें तेल के और बहुत ज़्यादा है ना, रोज़ाना के 10-15 पीपे लग जाते हैं और एक पीपे में लगभग 20 से 25 किलो तेल होता है। और ये रहा ब्यूटीफुल सा हमारा एक नज़ारा पूरे मेले का, पूरे जगह का और थोड़ी देर ब्लॉगिंग वगैरह करने के बाद मैं चला गया वहाँ जहाँ पर यज्ञ हो रहा था एंड गाइस यज्ञ में ज़रूर जाएँ जब भी आप ऐसी बड़ी जगह पे जाते हो यज्ञ की एक पॉजिटिव एनर्जी आप अपने घर पे ज़रूर लेके जाएँ और इसलिए ये लोग है ना यहाँ पर परिक्रमा लगाते हैं यज्ञ के चारों तरफ। एक तो यज्ञ में घी डलता है तो उससे है ना वायु बिल्कुल क्लीन हो जाती है, सारे बैक्टीरिया मर जाते हैं और सबसे बड़ी बात वेदों की, मंत्रों की जो ये पॉजिटिव वाइब होती है, वो महायज्ञ के पास बहुत ज़्यादा होती है एनर्जी। तो इसलिए लोग है ना परिक्रमा लगाते हैं ताकि वो परिक्रमा के अनुसार है ना वो वाइब वो पॉजिटिव एनर्जी उनके साथ चली जाए और उनके अंदर आ जाए। तो इसके बाद अब चलते हैं घर एंड ये छोटा-सा मेरा ब्लॉग था एंड घर चलने से पहले हम देखते हैं छोटा-सा हमारा ये बहुत ही सुंदर लग रहा था मतलब ये गाइज़ एंड मेरा मन भी नहीं कर रहा था यहाँ जाने का क्योंकि रात को तो और भी ब्यूटीफुल लगने लग गया था ये। फिर अब घर पहुँच के सबसे पहले हम करेंगे पढ़ाई एंड गाइज़ अभी लगभग सुबह के शाम के बज चुके हैं 6 तो अब पढ़ने बैठते हैं। तो गाइस अधिकतर लोगों का है ना मन नहीं लगता है स्टार्टिंग में ही। मतलब 2-3 घंटे पढ़ने के बाद मैंने कई लोगों से पूछा है कि आप कितनी देर पढ़ते हो? तो बोलते हैं 1 घंटे भी नहीं पढ़ पाते। तो गाइस इसका एक छोटा-सा यही कारण होता है कि उनकी आत्मा पुष्ट नहीं होती है। मैंने इसलिए आत्मा का नाम लिया, जब हमारी आत्मा पुष्ट होती है, तब हमारे अंदर आत्मा का भाव आ जाता है। जब आत्मा का भाव आ जाता है, तो हमारे अंदर जो मटेरियलिस्ट चीज़ों के लिए भूख होती है, जैसे कि घूमना-फिरना, खाना-पीना सोना, ये जितने भी हमारे इंद्रियों की जो चीज़ें होती हैं, वो सब है ना ओवरकम दब जाती हैं। क्योंकि आत्मा ऐसी चीज़ होती है, वो ये कहती है कि मैं मन भी नहीं हूँ, मैं तन भी नहीं हूँ। मैं परमात्मा का ही एक अंश हूँ और उसी के अनुसार मैं काम करूँगी। जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, मैं वही काम करूँगी। तो गाइज़ ये छोटा-सा ब्लॉग था एंड दोपहर में मैं लंच करके थोड़ा-सा गया था क्योंकि स्पेशल सब्ज़ी बनी हुई थी।
ये थोड़ा-सा वहाँ की भी क्लिप थी। मैं एग्ज़ैक्ट 2 बजे तो गया नहीं था गाइज़, मैं 10 से 12 बजे तक यहाँ ही रहा था। एंड उसके बाद मैंने सोचा कि नाश्ता-पानी कब मिलेगा वहाँ पर, तो मैं वहाँ ही लंच करके गया था। एंड गाइज़, पढ़ाई में जब मज़ा आता है ना, जब आता है जब आप पूरा पिछला रिवीज़न करके के चलते हैं। एंड गाइज़, ये रिवीज़न बहुत ज़रूरी होता है आप लोगों के लिए। तो आप लोग रिवीज़न पे ज़रूर ध्यान दें, नहीं तो पीछे का भूलते चले जाएँगे ना आप, तो आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं लगेगा। मेरा कई साल मेरे ऐसे ही बीते, मैं याद तो करता था लेकिन रिवीज़न नहीं करता था। तो आप रिवीज़न ज़रूर करें एंड अपने आप अपने मन लगने लग जाएगा और पढ़ाई को एक छोटे-छोटे टू डू लिस्ट में बाँटें। एंड अब पहुँच चुके हैं हम मेरे दोस्तों के साथ, अब घर जा रहे हैं, लगभग शाम के 8 बज चुके हैं। एंड घर जाने से पहले हम करेंगे हमारे गणेश जी के दर्शन, और यहाँ पर एक छोटी-सी है ना भजन होता है, और हम भजन में क्यों आते हैं, अभी इसका राज आपको पता चल ही जाएगा। और ये प्रसादी बट रही है, प्रसादी में हमें मिल चुका है देसी घी का लड्डू, और बहुत ही मस्त लगता है ये लड्डू आज। एंड घर आके हम थोड़ा घर पहुँचकर मैंने किया थोड़ा-सा भोजन, एंड भोजन करने के बाद मैं त्राटक क्रिया के लिए बैठ चुका हूँ। एंड गाइस, त्राटक क्रिया से हमारी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा है ना फ़र्क महसूस होता है, फ़ोकस बढ़ जाता है हाई लेवल का, एंड बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, आइज़ के लिए भी बहुत इम्प्रूव करता है। एंड अब मिलते हैं आपसे 10 से 12 घंटे के एक स्टडी व्लॉग में, और मैं अभी कर रहा हूँ सेकंड ईयर की तैयारी। एंड राधे-राधे आप सभी को, मिलते हैं अगले व्लॉग में। राधे-राधे।